बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT और सर्जिकल टेक्नीशियन ST का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सर्जिकल टेक्नीशियन और OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन दोनों पोस्टों के लिए एक ही पेपर NTS ने मुनक्किद किया था। ये पेपर 9 मार्च 2025 को मुनक्किद किया गया था। इस पेपर का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप साबका पार्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आज तक ऑपरेशन थिएटर या सर्जिकल टेक्नीशियन के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और ये जो शॉर्ट डिटेल है इसमें हम आपको ऐसी मालूमात फ्राहम करेंगे जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये ऊपर वाले क्वेश्चन को डिफेंड करेगी। इसमें ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं या आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। तमाम के तमाम बकिया सवालात को भी हम इसी तरह डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। द सर्टन आइंस एंड साल्ट्स विच एक्सेलरेट द एंजाइम एक्टिविटीज आर कॉल्ड। वो कौन से आइंस हैं, वो कौन से साल्ट हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को तेज़ करते हैं, वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अगर आपको ऑप्शन ए को एंजाइम्स का पता है, एक्टिवेटर्स का पता है, एक्सीलेटर्स का पता है या इनहिबिटर्स का पता है तो तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूँ इन चारों का, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर इसमें से कुछ आए तो आपको पता हो। सबसे पहले हमारे पास है को एंजाइम्स। ठीक है जी, को एंजाइम्स ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जिस तरह से विटामिन्स होते हैं ये असिस्ट करते हैं एंजाइम्स को, लेकिन ये एक्टिवेटर से डिफरेंट होते हैं। ये भी एंजाइम्स को एक्टिविटीज़ को तेज़ करते हैं लेकिन एक्टिवेटर्स की तरह तेज़ नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स जो हैं ये ऐसे आयंस या साल्ट्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है उसे मज़ीद स्टेबल करते हैं और इसकी एक्टिविटीज़ को बूस्ट करते हैं। उसके बाद है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो है ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको छोड़ दें आप। इनहिबिटर्स जो है ये एक्टिवेटर्स का उलट है। एक्टिवेटर्स जो हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, जबकि इनहिबिटर्स जो हैं ये एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को डाउन करते हैं, कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट वाज द आफ्टर टुमारो। अगर गुजरा हुआ दिन मंडे था, सोमवार था, तो ये बताएं आने वाले दिन के बाद वाला दिन क्या होगा। वो थर्सडे होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन थर्सडे किस तरह से आएगा, यहाँ पे आ जाए, आपके सामने हमने डे लिखे हुए हैं, ये देख लें। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ठीक है, जो गुजरा हुआ दिन था वो मंडे था, तो इसका मतलब है जो मौजूदा दिन है, जो टुडे है, वो ट्यूसडे होगा। उसके बाद जो आने वाला दिन है जिसे टुमारो कहा जाता है वो वेडनेसडे होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आने वाले दिन के बाद कौन सा दिन है। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद जो आने वाला दिन है वो वेडनेसडे है, बुध है, बुध के बाद जो है वो थर्सडे होगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी यहाँ पर थर्सडे करेक्ट आंसर है। मजीद यहाँ पर शॉर्ट डिटेल को देख लीजिएगा, यही तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ मुर्शद इज स्मॉलर देन अजहर बट टॉलर देन अकील, हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। वीवर्स, ये क्वेश्चन NTS के कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 80% पेपर्स में रिपीट हुआ है तो गलत नहीं होगा। पता नहीं, शायद ये NTS को मुर्शद का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये हर पेपर में ही डाला होता है क्वेश्चन। मुर्शद जो है वो अजहर से छोटा है, ठीक है जी, और बड़ा है अकील से। मुर्शद अजहर से छोटा है और अकील से बड़ा है। ये बताएं इनमें सबसे बड़ा कौन है। वीवर्स, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मुर्शद इज स्मॉलर देन अजहर। ठीक है जी, मुर्शद जो है ये अजहर से छोटा है, ये हमने लिख दिया। ये स्मॉलर का साइन हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बट टॉलर देन अकील। मुर्शद जो है वो अकील से बड़ा है। ठीक है जी, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देते हैं।
ये देखें, इससे जाहिर होता है कि अजहर जो है वो सबसे लंबा है और अकील जो है वो सबसे छोटा है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें सबसे लंबा कौन है। ऑप्शन सी अजहर यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, अ केक इज कट सो दैट वन पीस विच इज हाफ ऑफ द केक इज ट्वाइस एज लार्जेस्ट एज द अदर पीस, हाउ मैनी पीसीज आर देयर। एक केक है, उसको इस तरह से आपने काटना है कि आप उसको पहले आधा काटें, आधा काटने के बाद जो उसका दूसरा पार्ट होगा, जो पहले पार्ट आपने काटा है उसका वो 2 गुना होगा, यानी कि 2 गुना उससे कम होगा। ये बताएं जो तीसरा पार्ट है उसका, सॉरी तीसरा पार्ट नहीं, जो अदर पार्ट है, जो बकिया पार्ट है वो कितने होंगे। ठीक है जी, टोटल ये 3 पार्ट्स हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन ये 3 पार्ट्स किस तरह से है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। वन पीस विच इज हाफ ऑफ द केक, पहला जो पीस है, एक पीस जो है वो केक का आधा हिस्सा है, 1/2 है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो हाफ है, केक का जो हाफ है उसका 2 गुना है जो दूसरा है, ट्वाइस एज लार्जेस्ट एज द अदर पीस, कि जो पहला पीस हमने काटा है जो दूसरा पीस होगा उसका वो डबल है। इट मीन्स कि अगर पहला पीस डबल है तो जो दूसरा पीस है वो पहले से छोटा होगा 2 गुना, तो इसका मतलब है कि 1/4 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक जो है ये केक है, उसका एक पार्ट जो है वो इतना है, दूसरा पार्ट उसका इतना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3/4 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 1/4 है। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। अब हम देखेंगे इसके कितने पार्ट्स बने हैं। एक जो पीस है वो 1/2 है, आधा है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पीस है वो 1/4 है, और जो तीसरा पीस है वो भी 1/4 है। ये आपको अलग अलग उसके पीसेस की जो क्वांटिटी थी वो बता दी गई, और इस केक के टोटल जो पार्ट्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। ये सोल्यूशन अपने जहन में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आने वाले पेपर्स में भी लाजमी रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हु इज द ओल्डेस्ट। कमाल जो है वो जमाल से बड़ा है, जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है, हुसैन वकार से बड़ा है। ये बताएं इनमें सबसे बड़ा कौन है। इनमें सबसे बड़ा जो है वकार है। किस तरह से, हम इस स्टेटमेंट को नीचे लिखते हैं, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, कमाल ओल्डर देन जमाल, जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है, हुसैन इज ओल्डर देन वकार। अब हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दी गई हैं, इनको हम लिखेंगे कमाल बड़ा है जमाल से, जमाल बड़ा है हुसैन से, हुसैन बड़ा है वकार से। इसका मतलब ये है कि इनमें जो सबसे बड़ा है वो कमाल है। वीवर्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा, मिस्टेक से ऑप्शन ए को टिक किया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, कमाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा पेपर को डिस्कस करने का तरीका आपको कैसा लगा। जो भी कोई कमी पेशी है आप हमें सजेशन में बताएंगे, तभी हम मज़ीद वीडियोज़ में बेहतरी ला सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स आपको मिलते रहें, OTT के जितने भी पेपर्स फ्यूचर में हों तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मौसूल कर सकें। इसके साथ साथ नोट कर लें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या सर्जिकल टेक्नीशियन, इन दोनों पोस्टों के लिए ई-टेस्ट एकेडमी ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये अप टू डेट नोट्स हैं। ये हमारी लेटेस्ट OTT की फर्स्ट एडिशन गाइड है। इसमें हमने कोशिश की है कि OTT के तमाम पेपर्स इसमें ऐड करें, और जितने भी रिपीटेड MCQs हैं वो भी इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है। नोट फरमा लें, ई-टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स, गेस्ट पेपर्स, गाइड्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। इसके साथ साथ नोट कर लें, आपने कोई बुक तो मार्केट से लेनी ही है, लेकिन मार्केट से बुक लेने से पहले एक बार ई-टेस्ट एकेडमी के नोट्स का सैंपल ज़रूर देख लें। हो सकता है आपको मार्केट से बुक परचेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वीवर्स, यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है एनालिटिकल रीजनिंग का। इस पैराग्राफ की बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ को हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को एक बार, 2 बार पढ़ें। 2 बार जब आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ें।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोबारा से आप इसे पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर आप इसे पढ़ें। इट मीन्स कि आपने 2-3 दफ़ा जो क्वेश्चंस है उन्हें पढ़ना है, 2-3 दफ़ा आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका ये पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। और ये NTS के हर पेपर में ये पैराग्राफ एनालिटिकल रीजनिंग का आता है, 100% आता है और आने वाले पेपर्स में भी रिपीट होगा। इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसे आगे लेकर चलना है। इसमें जो हमने हाईलाइट्स किए हैं रेड या किसी और कलर के साथ, वो इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में हमें हेल्प देंगे। 5 गर्ल्स फातिमा, गजाला, हीरा, जवेरिया एंड किरण and 4 boys साकिब, तारिक, उस्मान एंड वकार have to sit in 3 separate classes। यहाँ पर फातिमा, गजाला, हीरा, जवेरिया और किरण ये 5 लड़कियाँ हैं और 4 लड़के हैं जिनमें साकिब, तारिक, उस्मान और वकार शामिल हैं। ये तमाम जो है ये 3 मुख्तलिफ क्लासेस में बैठते हैं। अब ये किस तरह से बैठेंगे, जो समझने वाली चीज़ है वो ये देखें। साकिब एंड फातिमा ऑलवेज सिट टुगेदर। साकिब और फातिमा जो हैं वो इकट्ठे ही बैठेंगे, किसी भी कमरे में वो बैठ जाएं, ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है गजाला एंड हीरा ऑलवेज सिट टुगेदर। गजाला और हीरा जो है ये भी दोनों इकट्ठी बैठेंगी, कहीं पर भी बैठ जाएं, 1 रूम में, 2nd में, 3rd में, किसी में भी बैठ जाएं, ये इकट्ठी बैठेंगी। उसके बाद ये लिखा हुआ है जवेरिया एंड किरण नेवर सिट टुगेदर। जवेरिया और किरण जो हैं ये दोनों कभी भी इकट्ठी नहीं बैठेंगी। 3 क्लासेस हैं, उन तीनों में ये अलग अलग तो बैठ सकती हैं लेकिन इकट्ठी नहीं बैठेंगी। इस तरह से आपने इनकी सेटिंग करनी है। उसके बाद ये है कि वकार ऑलवेज सिट्स इन क्लास विद द फ्यूएस्ट चिल्ड्रन। वकार हमेशा उस क्लास में बैठेगा जिसमें बच्चे सबसे कम होंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, ये देखें, बॉयज़ कैन नॉट आउट नंबर गर्ल्स इन एनी क्लास। 3 क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस में लड़के जो हैं, लड़कों की तादाद लड़कियों से ज़्यादा नहीं होगी। तीनों क्लासेस में लड़के जो हैं लड़कियों से कम तादाद में ही बैठेंगे। उसके बाद ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एनी क्लास इज़ 4। जो 3 क्लासेस हैं इनमें आप इस तरह से सेटिंग करेंगे कि किसी भी क्लास में 4 बच्चों से ज़्यादा बच्चे आप नहीं बिठा सकते। आप 4 बच्चे बिठा लें, 3 बिठा लें, 2 बिठा लें, 1 बिठा लें, लेकिन 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ है। अब आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम डिटेल जो हमने यहाँ पे हाईलाइट की है यही इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द क्लास इन विच वकार सिट्स कैन होल्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन। वो क्लास जिसमें वकार बैठेगा उसमें कितने बच्चे होंगे। व्यूअर्स, अगर आपने पैराग्राफ देखा था तो पैराग्राफ के एंड पे ये लिखा हुआ था कि वकार उस क्लास में बैठेगा जिसमें बच्चे सबसे कम होंगे। अब इनकी सेटिंग कैसे करनी है, टोटल अगर आप इन्हें काउंट करेंगे, 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, ये टोटल 9 स्टूडेंट्स बनते हैं और आपने इन्हें 3 क्लासों में एडजस्ट करना है। आप इसे 3-3-3 करके एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें 4-3-2 करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी नंबरिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो 4 बच्चों से ज़्यादा बच्चे किसी भी क्लास में ना हो। यहाँ पे आप 5+4 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5+4 करेंगे तो हमारी जो कंडीशन है पैराग्राफ की वो पूरी नहीं होती। 4 से ज़्यादा बच्चे आप नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कम से कम बच्चे रख सकते हैं किसी भी क्लास में वो 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे। ये कुल मिलाएंगे तो 9 बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पैराग्राफ में ये कहा गया था कि वकार जो है सबसे कम बच्चों वाली क्लास में बैठेगा। इसका मतलब ये है कि वकार जिस क्लास में बैठेगा उसमें 2 बच्चे होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, तारिक कैन सिट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तारिक जो है वो साकिब के साथ भी बैठ सकता है, उस्मान के साथ भी, वकार के साथ भी, लेकिन फातिमा के साथ वो नहीं बैठेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ तारिक एंड उस्मान सिट इन द सेम क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी इन द क्लास। अगर तारिक और उस्मान एक क्लास में बैठेंगे तो इनके साथ गजाला बैठ सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर गजाला पे हमने इसलिए टिक किया है क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि गजाला और हीरा हमेशा इकट्ठी बैठेंगी। तो तारिक और उस्मान 2 स्टूडेंट्स हो गए, बॉयज़ हो गए क्लास में, उनके साथ गजाला और हीरा बैठ जाएंगी। ये टोटल 4 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ लिस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन वन क्लास। एक क्लास में ऑप्शन सी की तरह कैंडिडेट्स बैठेंगे, 4 कैंडिडेट्स एक क्लास में बैठ सकते हैं, जैसा कि पैराग्राफ की कंडीशन थी 4 से ज़्यादा ना हो, तो इसमें ऑप्शन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पाइथोपथोरा इन्फेस्टेंस कॉज आ डिजीज टर्म एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वीवर्स, ये पाइथोपथोरा इन्फेस्टेंट जो है ये एक डिजीज़ है जो पोटैटो या टोमेटो, ये आलूओं में और टमाटरों में ये पाई जाती है। इस डिजीज़ का नाम पाइथोपथोरा है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाने से पहले व्यूवर्स नोट कर लें, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके, आपके पास टाइम कम था, तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। वेबसाइट से तैयारी करने के स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए, इन्हें फॉलो कर लें। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप पर पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए हलशुदा पेपर्स मौजूद हैं। आपसे हमें सिर्फ यही फीडबैक चाहिए कि जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। अगर आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द साइंटिफिक नेम ऑफ द बटन मशरूम इज। बटन मशरूम का जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर ऑप्शन सी है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। वीवर से जो एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है ये स्पेशीज़ है, ये मशरूम से रिलेटेड है। इसको फील्ड मशरूम भी कहा जाता है और ये बटन मशरूम के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये बटन मशरूम ही आप इसे समझ लें। और बटन मशरूम जो है इसे एगेरिकस बाइस्फोरस भी कहा जाता है। अगर आप इसका सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस की जगह पे एगेरिकस बाइस्फोरस भी मिलेगा। चाहे आप ऑप्शन सी लिख दें, चाहे आप ये शॉर्ट डिटेल वाला आंसर लिख दें, एगेरिकस बिस्फोरस चाहे आप ये लिख दें, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो तब आप लिखिएगा। अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो फिर ऑप्शंस में से ही आपने चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 32, पेंगोइन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो पेंगोइन है ये एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड है। एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड ऐसा बर्ड होता है जो पानी में रहता है लेकिन उड़ नहीं सकता। फ्लाइटलेस बर्ड जो हैं ये खुश्की पे भी रहते हैं, समुद्रों में भी रहते हैं। इसके अलावा कई पेपर्स में मछली का पूछा गया है। मछली जो है ये एक एक्वाटिक वर्टिब्रेट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 33, द PS2 रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 680 nm। यहाँ पे जो nm है ये नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। nm स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर। वीवर्स, ये जो PS2 है इसको P680 भी लिखा जाता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। PS स्टैंड्स फॉर फोटोस्टेम। वीवर्स, ये जो PS2 है ये फोटोसिंथेसिस को कहते हैं, ये प्लांट्स में होता है, ये फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है PS2। PS2 जो है ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है, सूरज की जो लाइट होती है उसको अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद उसको ऑक्सीजन, प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, उसे ऑक्सीजन की सूरत में खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ 38 ATP। जब ग्लूकोज को मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 ATP हासिल होते हैं, जो जिस्म की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ATP सेल में तवानाई ज़ख़ीरा करने और मुंतकिल करने का बुनियादी मॉलिक्यूल है। कई पेपर्स में ATP का एब्रीवेशन भी रिपीट हुआ है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज आल्सो नोन एज, ATP का जो दूसरा नाम है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। क्वेश्चन नंबर 35, द टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज ingestion. Question number 36, which of the following enzyme in infants curdles the milk and converts soluble milk into insoluble proteins in presence of calcium ion? बताएं वो कौन सा आयन है जो दूध को दही में तब्दील करता है, वो रेनिन है। वीवर्स, ये जो एंजाइम है जिसका नाम रेनिन है इसे चैम्सिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, the loose motion results from rapid movement of facial matter through large intestine is called। वीवर्स, ये पाखाने से रिलेटेड है।
जब लूज मोशन लगते हैं, पखाना जो है वो नरम, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, तो इसको लूज मोशन का नाम दिया गया है। इसको डायरिया मेडिकल टर्म में कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर इंटरनली सब डिवाइडेड इंटू न्यूमरस स्मॉल हाईली वस्कुलराइज्ड थिन मेम्ब्रेन चैनल्स टर्म्ड एज एयर सैक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द टोटल एवरेज लंग्स कैपेसिटी ऑफ एयर इन एन एडल्ट ह्यूमन। एक एडल्ट ह्यूमन, एक जवान जो ह्यूमन बीइंग है, एक जवान शख्स जो है, उसमें उसके लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो 6 लीटर तक स्टोर हो सकती है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर है। ये टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है, इसका एब्रीविएशन कई पेपर्स में आया है, TLC स्टैंड्स फॉर टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 40, द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द हार्ट चैम्बर इन ह्यूमन इज नोन एज। जब खून दिल के चैम्बर्स में आता है तो एक दफ़ा दिल की जो पोजीशन है वो रेस्टिंग पोजीशन होती है, उसे डायास्टोल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।